भाई, पिज़्ज़ा ऑर्डर किया था। पे कर देना। भाई कैश नहीं यार। पे थ्रू मोबाइल। पेटीएम कर दे। पेटीएम करो। हेलो गाइस, एजे हियर एंड वेलकम टू चैनल आईपीओ जोन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको और आपके फैमिली को मेरे और आईपीओ जोन टीम की तरफ से अ वेरी वेरी हैप्पी दिवाली। सो आपको पता ही चल गया होगा इस वीडियो के स्टार्ट में कि ये वीडियो किस चीज़ के बारे में होने वाली है। पेटीएम आईपीओ के बारे में, राइट। सो 197 कम्युनिकेशन नाम की जो कंपनी है उनको अप्रूवल मिल गया है पेटीएम आईपीओ निकालने के लिए फ्रॉम सेबी साइड, और 8 नवंबर को वो आईपीओ लॉन्च होने वाला है। सो इनके बारे में हम डिटेल्स देखना चाहेंगे। तो इस वीडियो में हम देखेंगे, पहली बात तो कंपनी के बारे में हम कवर करेंगे, फिर उनके फाइनेंशियल्स पे हम थोड़ा सा ध्यान देंगे, और कंपनी के इंपॉर्टेंट डिटेल्स के बाद देखने के बाद हम कंक्लूजन पे आएंगे कि भाई इनका रिव्यू क्या है। सो वीडियो एंड तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, ताकि आपको पहले पूरे कंपनी के बारे में पता चल जाए एंड देन आप उनका रिव्यू देखिए। सो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा ताकि आपको पता चले कि इस आईपीओ में अप्लाई करना है कि नहीं करना है। तो चलिए शुरू। मैंने आपको बताया कि 197 कम्युनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो है उनको अप्रूवल मिल गया है सभी की तरफ से, ताकि वो पेटीएम आईपीओ जो है वो लॉन्च कर सके 8 नवंबर को। एक और एक चीज़ बतानी है कि पेटीएम आईपीओ जो है लोगों को पता नहीं होगा, बट ये जो आईपीओ निकल रहा है वो करीबन 18,300 करोड़ का निकल रहा है। और अगर आप देखोगे तो अभी तक मोस्टली इतना बड़ा आईपीओ कभी निकला नहीं है। कोल इंडिया का जो आईपीओ था वो अब तक का सबसे बड़ा आईपीओ था, जो 15,000 करोड़ का था। बट पेटीएम जो होगा वो अब तक का सबसे बड़ा आईपीओ होगा। तो लोगों के अंदर बहुत इंटरेस्टेड है इस आईपीओ के लिए, एंड लोग एक्साइटेड भी है। तो अगर मैं कंपनी के बारे में बात करूँ तो मोस्टली जो कंपनी है, जैसे मैंने बताया 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड कंपनी जो है वो इस पेटीएम की जो है पेरेंट कंपनी है। तो करीबन 2000 में इनकॉर्पोरेट हुई थी। मिस्टर विजय शेखर शर्मा जो है उनके सीईओ और को फाउंडर्स हैं। 2009 में उन्होंने पेटीएम लॉन्च किया, जहां पे वो इंडिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म बन गया डिजिटली। अगर आप देखो तो पेटीएम बहुत जगह पे यूज़ होता है। सारे लोगों को पता है कि पेटीएम क्या है। हमारे मोबाइल रिचार्ज से लेके इलेक्ट्रिसिटी बिल तक, एयर टिकट से लेके मूवी टिकट्स तक, आप ग्रॉसरीज पे भी जाओ तो भी पेटीएम है। यूपीआई वॉलेट भी उन्होंने पेटीएम पे दिया है। और भी अगर आप देखो तो मोस्टली इंश्योरेंस में भी वो कराते हैं कि अगर आप देखो तो अगर आपको इंश्योरेंस चाहिए तो आप पेटीएम पे ले सकते हो, आप इन्वेस्टमेंट्स करना है तो आप पेटीएम पे जा सकते हो। तो पेटीएम ने अपने आप को बहुत ही अच्छे तरीके से डाइवर्सिफाई किया है, एंड सारे जगह पे आप पेटीएम यूज़ कर सकते हो आज के टाइम पे। अगर मैं इस कंपनी के बारे में बात करूँ तो और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको बता सकता हूँ। मोस्टली इनके पास ई वॉलेट्स भी हैं जो वो इंट्रोड्यूस करते हैं, और कंपनी जो है नॉन स्टॉप बढ़ते जा रही है। सो आगे बढ़ते हैं इम्पॉर्टेंट डिटेल्स के बारे में, जो सबसे ज़्यादा चीज़ें इम्पॉर्टेंट ध्यान देने लायक है। तो ये जो कंपनी जो आईपीओ निकाल रही है उसके अंदर 50% ओएफएस जो है वो एंड फाइनेंशियल्स का है। तो एंड फाइनेंशियल्स चाइना की कंपनी है, जो वन ऑफ द लीडेस्ट कंपनी है। जैक मा का नाम सुना होगा, तो उनके भी बहुत सारे इन्वेस्टमेंट्स हैं इसके अंदर। और डिफरेंट ओएफएस पार्टनर्स जो है वो एक अलीबाबा, जो जैसे मैंने बताया जैक मा, तो उनके ओनर है अलीबाबा के। फिर एलिवेशन कैपिटल है, सॉफ्ट बैंक है, और भी बहुत सारे हैं जो इनके अंदर उन्होंने पहले से इन्वेस्ट किया है। तो ओएफएस के बारे में छोटे से बता देता हूँ समरी में। ओएफएस क्या होता है कि अगर समझ जाओ कोई एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है, उनको शेयर्स अपने बेचने हैं और पैसे लेने हैं, तो वो ओएफएस के थ्रू करते हैं, राइट। अगर मैं और भी चीज़ें डिटेल बता दूँ तो जो इनका क्लाइंट बेस है वो अराउंड 333 मिलियन का है, एंड ओवर 21 मिलियन जो है उनके अंदर रजिस्टर उन्होंने किया है जो कस्टमर्स है। और आप मर्चेंट्स देख लो तो अराउंड 21 मिलियंस रजिस्टर है। ये मार्च तक का डेटा है, एंड इंडिया का ये वन ऑफ द लार्जेस्ट ब्रांड बन चुका है, क्योंकि हर एक इंसान को पता है कि पेटीएम क्या है और किस चीज़ के लिए यूज़ होता है। अगर आप देखो तो इनका जो वैल्यूएशन है वो अराउंड 6.3 बिलियन का हो चुका है इन 2020 के रिकॉर्डिंग। अगर कंपनीज के फाइनेंशियल्स के बारे में हम बात करें तो कुछ डेटा है हमारे पास जिनके थ्रू हमें कुछ अच्छी जानकारी मिल जाएगी अबाउट कंपनीज फाइनेंशियल्स। सो 2019 से लेकर 2021 तक का हमारे पास डेटा है। 2019 में कंपनी का जो रेवेन्यू था वो 3,580 करोड़ का था,
2020 में उनका रेवेन्यू 3,541 करोड़ का हो गया एंड 2021 में उनका रेवेन्यू जो है 3,187 करोड़ का हुआ। अगर आप एक्सपेंसेस देखें कंपनी की तो 2019 में 7,744 का एक्सपेंसेस था, वेराज 2020 में इनका एक्सपेंसेस जो था 6,138 करोड़ का। इनका 2021 में जो एक्सपेंसेस था वो थोड़ा सा कम हो गया कंपेयर टू 2 इयर्स, 4,783 करोड़ का। अगर आप प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें, जब आप देखें कि कंपनी प्रॉफिट मेकिंग है या लॉस मेकिंग है, तो कंपनी लॉस मेकिंग है, बट इनका लॉस जो है वो थोड़ा थोड़ा कम हुआ है। तो 2019 में इनका करीबन लॉस था 4,236 करोड़ का, वेराज 2020 में इनका लॉस जो हुआ वो करीबन थोड़ा घट के 2,942 करोड़ का हुआ। 2021 में इनका जो लॉस हुआ वो बहुत ही कम हुआ, उन्होंने बहुत ही अच्छा खासा अपने ऊपर ध्यान दिया है और 1,704 करोड़ का उनका लॉस हुआ। तो अगर आप देखो तो कंपनी ऑल्दो लॉस मेकिंग कंपनी है, बट वो अपने लॉस कम कर रही है, एक्सपेंसेस कम कर रही है। तो आई गेस वो आने वाले टाइम में थोड़ी बहुत प्रॉफिटेबिलिटी भी हो जाएगी। बढ़ते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट डेट्स के बारे में जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है अगर आप आईपीओ लगा रहे हो तो कंपनी फर्स्ट ऑफ ऑल तो कंपनी का जो साइज़ है, आईपीओ का साइज़ है वो 18,300 करोड़ का है, जिसमें फ्रेश इशू जो है वो करीबन 8,300 करोड़ के हैं और ऑफर फॉर सेल 10,000 करोड़ के हैं। फेस वैल्यू कंपनी की ₹1 पर शेयर है एंड प्राइस बैंड दो दिया गया है वो थोड़ा सा टेंटेटिव प्राइस बैंड हमें मिला, थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है मुझे, 2080 से लेके 2150 पर शेयर है, तो बहुत ही ज़्यादा है एक्चुअल में। जो आईपीओ है वो भी बहुत बड़ा है, तो साइज़ भी बड़ा ही है। अगर आप लिस्टिंग की बात करें तो एनएससी और बीएससी दोनों पे लिस्ट हो रही है और जो रिटेल कोटा है वो 10% का है, तो चांसेस हैं थोड़े बहुत, जैसे कि पारस में भी 10% था, आपको पता होगा सेम। अगर आप इम्पॉर्टेंट अदर चीज़ें हम बात करें तो मिनिमम जो लॉट साइज़ है वो हमें 6 शेयर मिल रहे हैं एक लॉट में। तो जिस तरीके से प्राइस बढ़ी है, बट उन्होंने शेयर भी थोड़े कम किए हैं ताकि मोस्टली अलॉटमेंट हो ज़्यादा को, और प्राइस का जो वेरिएशन उन्होंने दिया है वो थोड़ा एडजस्ट हो जाए। जो मिनिमम अमाउंट हमें लगाना है वो करीबन 12,900 का है, तो 12,900 रुपये लगाने एक लॉट के लिए। और अगर आपको मैक्सिमम लॉट साइज चाहिए तो करीबन 90 शेयर्स के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। इसमें 15 लॉट आते हैं और मैक्सिमम अमाउंट जो हमें पड़ता है वो 1,93,500 तक पड़ता है। अगर हम इम्पॉर्टेंट डेट्स की बात करें जो हमें पता रहना चाहिए, वो है फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये कंपनी जो है उनका स्टार्ट है, जो बिडिंग डेट है वो 8 नवंबर से 10 नवंबर तक है एंड फिर हमें जो अलॉटमेंट होगी वो 15 नवंबर को होगी। रिफ़ंड हमें 16 नवंबर तक आ जाएगी अगर हमें नहीं मिली तो, और अगर हमें शेयर्स मिल गए, अलॉट हो गए, तो वो 17 नवंबर तक हमारे अकाउंट में शेयर्स आ जाएंगे। आईपीओ का लिस्टिंग डेट है 18 नवंबर, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर हमें अलॉटमेंट मिल गया तो आई गेस ये आईपीओ अच्छा खासा रिटर्न दे दें। तो 18 नवंबर अलॉटमेंट डेट है, सॉरी लिस्टिंग डेट है। सो अगर मैं आगे बढ़ूँ और अपने रिव्यूज़ के बारे में बताऊँ कि कंपनी में लगा ये इस आईपीओ में लगाना चाहिए कि नहीं चाहिए। सो बेसिकली अगर आप नॉर्मल एग्रेसिव इन्वेस्टर हो जिस तरीके से, तो आप मोस्टली इस कंपनी में ट्राई कर सकते हो लगाने के लिए। वैसे ही अगर आप नॉर्मली देखा जाए तो फिर बहुत लोगों को पता है कि ये जो आईपीओ है पेटीएम का, तो बहुत लोगों को पता है कि पेटीएम क्या है, कैसा है। तो अगर आप देखो तो लोगों के अंदर नाम के वजह से ही दिलचस्पी बढ़ी हुई है। तो आईपीओ पॉजिटिव में होने का चांसेस बहुत ही ज़्यादा है। लॉन्ग टर्म के लिए भी अच्छा है, जिस तरीके से हमने फाइनेंशियल्स देखे तो उन्होंने अपने लॉस कम किए हैं और भी बहुत सारे प्लान्स हैं जिन पे ये वर्क कर रही है, तो लॉन्ग टर्म के लिए भी बेटर है। वेराज शॉर्ट टर्म में भी हमें करीबन करीबन 30 to 40% तक का हमें मिनिमम गेन दिखने मिल सकता है। तो अगर मेरी तरफ से मैं कहूँ तो अगर आप एग्रेसिव इन्वेस्टर्स हो या नॉर्मल इन्वेस्टर्स भी हो, आप इसके लिए ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अगर अलॉटमेंट मिले तो बहुत ही बढ़िया, 30 to 40% तक का हमें इसमें रिटर्न मिल सकता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, दूसरों के साथ शेयर भी कीजिएगा ताकि लोगों को पता चले इनके पूरे आईपीओ के बारे में। और
सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, सो दैट आप मोस्टली अपडेटेड रहे रिगार्डिंग टू डिफरेंट आईपीओ, डिफरेंट सिक्योरिटीज़ के रिगार्डिंग। टिल देन, हैव अ गुड डे।